अगर आपके गेमिंग लैपटॉप में RTX 3050 के अलावा कोई और ग्राफिक कार्ड है ना, उसे छोड़ ही दो भाई, उसे देखना भी नहीं है, क्योंकि 60,000 के बजट में कम से कम RTX 3050 तो होना ही चाहिए अपने लैपटॉप में। और अगर उसके डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज या 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं है ना, उस लैपटॉप को भी छोड़ दो, नहीं लेना। हमने सिर्फ यही दो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं मानी है गेमिंग लैपटॉप को खरीदने में, क्योंकि ये देखो, जैसे एक लैपटॉप है जिसमें i5-12450H प्रोसेसर और RTX 3050 दिया गया है, डिस्प्ले भी बढ़िया है, हाई रिफ्रेश रेट वाली, लेकिन फिर भी हमने उसे नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उसमें रैम को एक्सपेंड नहीं कर सकते। गेमिंग लैपटॉप में स्टोरेज के साथ साथ रैम दोनों एक्सपेंडेबल होनी चाहिए, ये चीज बहुत जरूरी है। लेकिन इन सब चीजों की आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले 25 से भी ज्यादा लैपटॉप्स को कंपेयर किया है, टेस्ट किया है, रिव्यू किया है, तब जाकर कुछ ऐसे बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स निकाले हैं जो 2025 में आप आराम से खरीद सकते हो। और अभी तो Amazon की सेल भी आने वाली है, तो यही है सबसे बेस्ट टाइम लैपटॉप लेने का। इस वीडियो में मैं आपको 5 नहीं बल्कि सिर्फ 4 सबसे दमदार गेमिंग लैपटॉप बताने वाला हूँ, जिन पर आप GTA 5, Forza Horizon, Warzone, CS2, Black Myth और Cyberpunk जैसी गेम्स एकदम स्मूथली खेल सकते हो। और हम ये भी देखेंगे कि किस लैपटॉप पर कौन सी गेम कितने FPS पर चलती है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहला और टॉप का लैपटॉप है Acer Aspire 7। भाई, इससे बेहतर लैपटॉप इस बजट में आपको कहीं नहीं मिलने वाला। और हाँ, इसका प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन अगर ये आपको 63 या 64,000 के अंदर मिल रहा है ना, तो इसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर i5-13420H प्रोसेसर मिल रहा है, लेटेस्ट 13th जनरेशन का। इस बजट में जब आप लैपटॉप सर्च करते हो तो ज्यादातर आप 12th जनरेशन वाले लैपटॉप्स मिलते हैं RTX 3050 के साथ, लेकिन यहाँ पर हमें 13 जेन का प्रोसेसर मिल रहा है, तो जाहिर है यही रहेगा हमारी प्रेफरेंस। इसमें 16GB बाय रैम है, जो कि 32GB तक एक्सपेंड हो सकती है। 512GB SSD है, और वो भी एक्सपेंडेबल, मतलब रैम और स्टोरेज दोनों चीजें पूरी आजादी के साथ अपग्रेड कर सकते हो। और सबसे मजेदार बात, इस लैपटॉप से आप 4K तक की वीडियो एडिटिंग भी आराम से कर सकते हो। कोडिंग करनी है, फोटोशॉप चलाना है, मल्टीटास्किंग करनी है, सब कुछ स्मूथली हो जाएगा। RTX 3050 ग्राफिक कार्ड है 6GB रैम के साथ, और TGP75W है, एकदम सही कॉम्बिनेशन। गेमिंग स्कोर की बात करें तो Valorant में 180-190 FPS, CS2 में वेरी हाई सेटिंग पर 120-130 FPS, और यही चीजें आपको GTA 5, RDR2 जैसी गेम्स में भी मिलती हैं। सब कुछ स्मूथ, डिस्प्ले 15.6 इंच की फुल HD IPS है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 250 निट्स की ब्राइटनेस और 45% NTS कलर कवरेज के साथ। इस लैपटॉप को आप मेरी तरफ से जरूर कंसीडर करो, हाईली रिकमेंडेड। अगर आपको टेक्निकल डीप जानकारी नहीं है तो बिना कुछ चेक किए इस लैपटॉप को खरीद लो, इट्स द बेस्ट ऑप्शन टू बाय। अब बात करते हैं मेरे ऑल टाइम फेवरेट लैपटॉप की, Asus TUF Gaming A15। इसका एक डेडिकेटेड रिव्यू चैनल पर मिल जाएगा, जरूर चेक करना। और भाई सच में जबरदस्त लैपटॉप है, मजा आ जाता है, चाहे गेमिंग करो चाहे एडिटिंग। इसके अंदर Ryzen 7 7435HS प्रोसेसर है, AMD की लेटेस्ट 7000 सीरीज। जैसे इंटेल की 13th जेन इस समय लेटेस्ट है, वैसे ही Ryzen की 7000 सीरीज, इसमें भी 16GB की DDR5 रैम मिलती है, बहुत फास्ट 4800 MHz की स्पीड, और एक्सपेंडेबल अप टू 64GB। 512GB की Gen 4 SSD मिलती है, जो Gen 3 से तेज है, और वो भी एक्सपेंडेबल। इसके अंदर हमें 4GB का डेडिकेटेड RTX 3050 ग्राफिक कार्ड मिलता है 75W TGP के साथ। मैंने इस पर खुद 4 गेम्स टेस्ट की है, GTA 5, Cyberpunk, Far Cry 6 और God of War। सबका गेम प्ले स्मूथ था, अलग अलग सेटिंग्स पर। और अगर आपको इसकी डिटेल गेमिंग परफॉर्मेंस देखनी है तो चैनल पर वीडियो चेक कर सकते हो। डिस्प्ले 15.6 इंच की है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, अडैप्टिव सिंक सपोर्ट और 250 निट्स की ब्राइटनेस। बैटरी 48 वाट की है और 180 W का एडाप्टर मिलता है। इसके 2 वेरिएंट आते हैं, एक में MS ऑफिस मिलता है, एक में नहीं। दोनों के बीच 2-3,000 का फर्क है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी मॉडल ले सकते हो। लैपटॉप का प्राइस है 63-64,000 के आसपास। और देखो भाई, जब हम लैपटॉप खरीदते हैं ना, तो 2-3,000 का बजट
थोड़ा बहुत पुश कर सकते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हर साल बदलनी है, इसे सालों तक यूज करना होता है। लेकिन अगर आपने अपना बजट बिल्कुल भी पुश नहीं करना और एग्जैक्टली 60,000 ही लगाने हैं, तो फिर Lenovo लो क्यों लो भाई। इसमें Ryzen 5 7435HS प्रोसेसर मिलता है जो कि 7000 सीरीज का है, यानी एकदम लेटेस्ट और पावरफुल। लैपटॉप की बिल्ड और परफॉर्मेंस टॉप क्लास है भाई, और स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है, और वो भी लेटेस्ट DDR5 रैम के साथ मिलती है। 12 GB की रैम और 512 GB की SSD। और हाँ, रैम थोड़ी कम लग सकती है जब बाकी लैपटॉप्स में 16 GB मिल रही है, लेकिन टेंशन मत लो, रैम एक्सपेंडेबल है, आराम से बढ़ा सकते हो बाद में। SSD भी एक्सपेंडेबल है, मतलब फ्यूचर में अगर आपको और स्टोरेज चाहिए तो कोई रोक टोक नहीं। लेकिन सबसे तगड़ी चीज इसका ग्राफिक कार्ड RTX 3050 तो है ही, लेकिन 6 GB VRAM के साथ, और TGP है 95EE। भाई ये चीज इंप्रेस कर देने वाली है। TGP का मतलब सीधा है जितनी ज्यादा TGP उतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस, और इस प्राइस रेंज में 95EE TGP भी मिलना मतलब गेमिंग की दुनिया का मास्टर मिल गया आपको। GTA 5, Cyberpunk, Valorant, Fries, RDR2 जैसी सारी गेम्स स्मूथली चलेंगी। Valorant हाई सेटिंग्स पर 150 से 160 FPS आराम से दे देता है। Cyberpunk भी रे ट्रेसिंग एंड करने के बाद 55 FPS देता है। गेम प्लेएबल है, वो भी स्टेबल तरीके से। डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंच की बड़ी फुल HD IPS एंटी ग्लेयर स्क्रीन मिलती है, और हाँ, ये सिर्फ बड़ी नहीं है, 100% sRGB कलर कवरेज मिलती है, मतलब फोटो एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग, फोटोशॉप जैसे प्रोफेशनल कामों के लिए भी एकदम बढ़िया। ब्राइटनेस भी ज्यादा है, 300 निट्स की, और 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, मतलब गेमिंग हो या प्रोफेशनल वर्क, सब कुछ स्मूथ दिखेगा, ब्राइट दिखेगा। और हाँ, इसके साथ आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की लाइफ टाइम वैलिडिटी भी मिलती है, मतलब एकदम वैल्यू फॉर मनी डील है भाई, इसे जरूर कंसीडर करो पक्का। अब बात करते हैं आज के लास्ट लैपटॉप की, MSI Thin 15। इसका प्राइस 62 से 65,000 के बीच रहता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। इसके अंदर भी वही 13 जेन का Intel i5-13420 प्रोसेसर मिलता है, जो हमने Acer Aspire 7 में भी देखा था। रैम है 16 GB की, और SSD मिलती है 512 GB की। रैम को आप 64G तक अपग्रेड कर सकते हो, यानी फ्यूचर में अगर और पावर चाहिए कोई दिक्कत नहीं। ग्राफिक कार्ड है RTX 3050, 4 GB VRAM और 45W TGP के साथ। TGP थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी इसमें अच्छी गेमिंग हो जाती है, खासकर जब आपको ब्रांड की क्वालिटी और थिक बिल्ड चाहिए। डिस्प्ले भी 15.6 इंच की फुल HD IPS लेवल की है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, और इसमें दी गई है 52.4 वॉट की बैटरी और 120W का फास्ट चार्जर। कनेक्टिविटी के लिए Type-C पोर्ट, 3 USB Type-A, HDMI, मतलब सारे जरूरी पोर्ट्स इसमें मौजूद हैं। तो भाई अगर आपका बजट 60 से 65,000 के बीच है ना, तो इन्हीं 4 ऑप्शंस में से किसी एक को चुनो। Acer Aspire 7, Lenovo Lo-Q, Asus TUF Gaming A15 और MSI Thin 15। इन सभी के लिंक आपको प्रोडक्ट टैब और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो, और अगर आप किसी और बजट में लैपटॉप लेना चाहते हो तो सारी वीडियोस आपको टेकम चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आप किसी स्पेसिफिक लैपटॉप का रिव्यू देखना चाहते हो ना, तो वो भी कमेंट करो। जिस लैपटॉप के सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे उसकी वीडियो आपको टेकम पर सबसे पहले मिलेगी। That's all for this video guys. Thank you for watching the video. Peace.